नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब सावणं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय, भगवान के समूह शरण की जय। अपन ने पहले सीखा कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी कैसी है, हमें उसे कैसे जीना है, अच्छे तरीके से जीना है। तो इसके लिए कहा है कि ज़िंदगी की हर तमन्ना हकीकत हो जाए, हमारे मन में जो इच्छाएं कामनाएं हैं वो हकीकत में बन जाएं। तो ज़िंदगी की हर तमन्ना हकीकत हो जाए और गुरुवर के ज्ञान से हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाए। गुरु जब ज्ञान देंगे तभी हमारी ज़िंदगी रोशन होगी, क्योंकि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं जब ही हमारा जीवन शुरू होता है, क्योंकि कहा है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो अपने अपने गुरु बना लेना है, बगैर गुरु के नहीं रहना अपने जीवन में। तो फिर क्या कह रहे हैं कि महक जाएगी उसकी ज़िंदगी। अरे बंधुओं, गुरु का आशीष जिसके शीश पर हो जाए। तो हमें अपने जीवन में गुरु बनाना है, क्योंकि गुरु हमें कहाँ ले जाते हैं? गुरु हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं। और क्या है गुरु? मोक्ष मार्ग के नेता हैं। कैसे? कि जो आगे बढ़ता है, आगे चलता है, वही नेता कहलाता है। ऐसे गुरु मोक्ष मार्ग के हमारे नेता हैं। तो इस कलयुग में देखिए कि इस कलयुग में मोक्ष तो है नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है ना। तो हमें मोक्ष मार्ग कैसा है कि इन आँखों से हमें मोक्ष मार्ग दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखता? कि जैसे हवाई जहाज चल रहा है तो क्या उसका रास्ता दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। ऐसे ही इस कलयुग में मोक्ष नहीं दिखला रहा, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। जो हमें कौन बताता है? हमारे गुरुवर बताते हैं, आचार्य भगवान बताते हैं, मुनिराज बताते हैं। तो हमें उसको सीखना समझना चाहिए और उसका चिंतन मनन भी करना चाहिए। जैसे वैष्णव धर्म में गीता और ईसाई धर्म में बाइबल और मुस्लिम में कुरान का महत्व है, वैसे ही हमारे जीवन में तत्वार सूत्र का महत्व है। अभी 10 लक्षण आ रहे हैं तो उसमें तत्वार सूत्र का वाचन आप सभी से करवाया जाएगा। तैयारियां कर लीजिए अपनी अपनी, है ना। सबको एक एक अध्याय का वाचन करना है मंच पर बैठकर, तो उसको भी आपको सीखना है। तो तत्वार सूत्र का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र है, जो क्या बताता है? हमें मोक्ष का रास्ता बता रहा है। तो समय के अनुसार क्या हुआ है कि शब्द बदले हैं लेकिन सिद्धांत नहीं बदले। तो धार्मिक सिद्धांत हमें बदलते तो नज़र आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कि जैसे एक समय था जब बच्चों के नाम आदिनाथ, अजितनाथ भगवान के नामों पर रखे जाते थे, लेकिन अब समय जब बदल गया तो अब नाम क्या रखने लगे? चिंटू, पिंटू, हैं, डॉली, चीकू, ऐसे नाम रखने लगे। तो इन नामों का कोई अर्थ नहीं और देखने में समझने में लगते तो अच्छे हैं। किसको? जिनको अपने पैसे दौलत का घमंड है उनको ही अच्छे लगेंगे, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको ऐसे नाम कभी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि नामकरणों का सिद्धांत तो आज भी जीवित है, लेकिन भाषा बदल गई है। मोक्ष जाने के मार्ग अनेक नहीं है, मोक्ष जाने का मार्ग एक ही है। परंतु देखा जाए तो साधना की दृष्टि से और कथन की दृष्टि से और कार्य कारण की दृष्टि से मोक्ष मार्ग अनेक प्रकार का है। क्योंकि एक भव में तो मोक्ष मिलता नहीं है। पार्श्वनाथ को कितने भव में मोक्ष मिला है? कितने भव में मिला? जिसकी गाथा अपने को पता नहीं है, लेकिन आचार्यों ने हमें 10 भव का वर्णन तो बता दिया कि उनको 10 भव मोक्ष में लगे। कैसे? जब जब कमठ ने उनके ऊपर क्या किया? उपसर्ग किया। तो वो कहाँ गए?
स्वर्ग में गए, और कमठ कहाँ गया? नरक में गया। तो हमें ऐसे अच्छे काम करना है कि नरक में ना जाकर हम स्वर्ग में जाएं, और वहाँ भी हमको भगवान की वंदना करने के लिए मिले, है ना। तो ऐसे हमको हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। दुनिया में क्या है इस समय? सबसे बड़े अतिथि कौन हैं? मुनिराज हैं। आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप क्या करेंगे? उनको मान सम्मान देंगे, उनको बिठा लेंगे, लेकिन उनकी आप पूजा नहीं करेंगे। यदि आपके घर में मुनिराज पहुंच गए तो आप उनके चरणों को धोकर गंधोदक लगाएंगे और अपने माथे से लगाएंगे, और आहारचर्या करा रहे हैं तो द्रव्य से पूजन भी करेंगे। तो आदर्श जो मुनिराज होते हैं वो पूजनीय होते हैं, और मेहमान जो होते हैं वो हमारे लिए सम्माननीय होते हैं, माननीय होते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मुनिराज इस भव में अगर आए हैं और उन्होंने समाधि मरण संलेखना करी है तो निश्चित है कि 8-10 भव में वो मोक्षगामी बनेंगे ही बनेंगे, है ना। उनको अनंत काल मिलने वाला नहीं है, 8-10 भव में ही वो मोक्ष को जा सकते हैं। क्योंकि देखा जाए क्या हो रहा है कि जैसे किसी की मौत आती है, नज़दीक आती है, अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, तो हम उनको देखने चले जाते हैं। कैसे? हमें मालूम भर पड़ जाए तो हम बगैर बुलाए चले जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारे नगर में मुनिराज आए हैं तो हमको उनके पास भी बगैर बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि मुनिराज आपको बुलाने तो नहीं जाएंगे, हैं। अगर आपको ज्ञात हो रहा है कि हाँ मुनिराज आ गए हैं तो हमें उनके दर्शन करने एक बार अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि मुनिराजों के दर्शन करने से क्या होता है? हमें पुण्य का बंध होता है। तो प्रभु के अभाव में ही, हैं, भगवान तो है नहीं इस पंचम काल में, तो प्रभु के अभाव में भी क्या है? गुरु ही हमारे मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। तो नेता का अर्थ ये नहीं है कि दादागिरी बता रहे हैं। दादागिरी जो बताता है वो ज़्यादा दिन नेतागिरी नहीं कर पाता। जैसे अभी चल रहा ना कि हर 5 साल में बदल रहे हैं, तो जो दादागिरी करते हैं उनकी नेतागिरी नहीं चल पाती। लेकिन मोक्ष मार्ग के नेता हमारे आचार्य भगवान, हमारे मुनिराज हैं, जो केवली भगवानों ने अपनी वाणी खिरी और तीर्थंकरों की वाणी खिरी, वही जिन वाणी हमारे लिए बताते हैं। मोक्ष मार्ग के नेता कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। जिनका राग बीत गया वो वीतरागी। सर्वज्ञ होते हैं। 3 लोक 3 काल में सभी पदार्थों की सभी पर्यायों को जो एक साथ जानते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं। और फिर हितोपदेशी होते हैं। हितोपदेशी कहते हैं हित मित प्रिय वचन बोलने वाले, वो हितोपदेशी होते हैं। हित माने क्या? जो हमारे हित की बात है वो करेंगे, और मित माने मीठी मीठी बात करेंगे, गाली नहीं देंगे, मीठी बात करेंगे, सास की बात करेंगे, आपके कल्याण की बात करेंगे, आपको पाप कर्म को चूर करने वाले होते हैं, है ना। तो पाप कर्म को हमें दूर करना चाहिए मुनिराजों के सानिध्य में आकर। ये नहीं कि नहीं आए तो आप क्या होगा? आप पाप कर्मों में लिप्त बने रहेंगे, हैं। अन्याय, अत्याचार, झूठ, चोरी, भ्रष्टाचार करते रहेंगे और मांस मदिरा का सेवन करते रहेंगे। ये क्या कहलाता है? पाप कर्म कहलाता है। और पाप कर्म करने से क्या होता है कि हमें नरक में चले जाते हैं। तो ऐसे हमें लिप्त रहने वाले, इन दुष्कर्मों में लिप्त रहने वाले नेता नहीं बनना। क्या बनना है? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी के चरणों में आकर हमें अपना और अपने इस मनुष्य जीवन का कल्याण करना है। जब हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तभी तो हम मोक्ष में पहुँचेंगे ना। तो हम मोक्ष मार्ग पर चलें और अपना कल्याण करें। इन्हीं भावना के साथ सबको
बहुत बहुत आशीर्वाद।